कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें तुर्बत है, पसनी है, जीवनी है, गवादर है, ओडमारा है और मुख्तलिफ़ मज़ीद इलाके मकरान के जो हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। आवाम सड़कों पर मौजूद है। ख़वातीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली हैं। तकरीबन 12 से 15,000 केसेस दर्ज हैं लापता अफराद, बलोच लापता अफराद, गुमशुदा लोग जिसको जबरी गुमशुदगी भी कहा जाता है। डॉक्टर मारंग बलोच की क़यादत में ये जो बलोचों का काफिला है, ये एक बहुत ही लेजिटिमेट कॉज के लिए इस्लामाबाद आया है, लेकिन इससे ना शहर के इंतखाब में एक छोटी सी गलती हो गई है, क्योंकि इस्लामाबाद से 55 बलोच स्टूडेंट्स गायब थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब, जो कि बलूचिस्तान कार्ड पे वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तलब करने की बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं पेश नहीं होऊंगा। जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है। वो इन जबरी तौर पर लापता अफराद के बारे में कुछ भी कर सके। इन लोगों को अगर जाना था तो इन लोगों को रावलपिंडी जाना चाहिए था और इन लोगों को रावलपिंडी GHQ के सामने एहतजाज करना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन अमूमन होता रहता है। आरोप है कि बलूचिस्तानी लोगों पर पाकिस्तानी सेना हर तरह से जुल्म करती है, उनके मानव अधिकारों को कुचलने और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। एक बार फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध की आग भड़क गई है। खुजदार नाल और बाग शहर में पूरी तरह से हड़ताल देखी गई, जबकि इस्लामाबाद में तुर्बत लॉन्च मार्ग में भाग लेने वालों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में भी रैलियां निकाली गईं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सिंध और पंजाब के बीच सड़क संपर्क कई घंटों तक कटा रहा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और रैलियां निकाली, जिससे क्वेटा, कराची और बरखान डेरा गाजी खान राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। वाद, खुजदार और नाल कस्बों में सभी दुकानें, बाजार और शॉपिंग सेंटर बंद रहे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध रैलियां निकाली और धरनों में भाग लिया। और उनके आदमियों को आप एब्डक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं, और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है। वो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। ये हो क्या रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बलोच यकजहती मार्च है वो अब इस्लामाबाद जब पहुंच गया तो उनको प्रेस क्लब की तरफ जाने की जो है वो इजाजत नहीं मिली और उनको कहा गया कि वो चुंगी 26 पर जो है ना वो वहां पर जब रोका गया तो उन्होंने वहां पे धरना दे दिया। अच्छा, अब ये वाकया जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्बत में जो है एक मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला, जिसमें एक नौजवान की जब हलाकत हुई तो उस वाकये की जो जुडिशियल इंक्वायरी है और जो डिसअपीयर वहाँ के लोग हैं उनको रिकवर करवाने के लिए जो है एक मार्च शुरू हुआ कि हमारे लोगों को, हमारे आदमियों को, भाइयों को, बेटों को, शौहरों को जो है छोड़ा जाए, वो कहाँ हैं। और फिर इस तरीके से जब वो लापता होते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो किसी पुलिस मुकाबले में, जाली नकली पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया है। कि पाकिस्तान की जो फौज है कितनी माइन्यूटली मीडिया मैनेजमेंट करती है। इन्होंने अल्ताफ हुसैन का नाम जो है लोगों के जहनों से महव करने के लिए उसे बानी MQM कह दिया। फिर इमरान खान का नाम इन्होंने लोगों के जहनों से महव करने के लिए उसको बानी PTI करार दे दिया। इसी तरह से ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं आरजू के जबरी तौर पर लापता अफराद, यानी दिस इज रिडिकुलस, दिस इज बुलशिट कि जो लापता अफराद होते हैं ना वो गलती से लापता होते हैं, जो जबरी होते हैं वो इगवा होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इगवा, ये मुगवी अफराद हैं जिनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किसी भी किस्म का नेशनल या पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इन्होंने अपने अकूबत खानों में गैर कानूनी तरीके से बंद कर रखा है। भाई
अगर इन बलोचों ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको बाकायदा पुलिस के जरिए अरेस्ट करें, एफआईआर दें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान की अदालतों में पेश करें कि जनाब इन्होंने आइन के सेक्शन फलां-फलां के तहत ये जुर्म किया है तो इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये क्या होता है उठ के कि एक मेजर साहब को क्या कहते हैं बाकायदा गुस्सा चढ़ता है, वो अपने वीगो डालों में लोगों को उठवा लेते हैं। फिर अदालतों में बात जाएगी, वहाँ पर लंबी लंबी बहस मुबाहिसे होंगे और उसके बाद में जो कातिल हैं वो खुले फिरते रहेंगे इस तरह ही। और इस वक्त सिर्फ बालाच बलोच का ख़ानदान नहीं बल्कि हज़ारों बलोच ख़वातीन, इसके अलावा हक दो तहरीक के लोग जो कि गवादर से उठी थी, आपको पता है, इसके अलावा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाजी धरनों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ बलोचिस्तान की ख़वातीन को। मैंने इतनी हिम्मत पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी की ख़वातीन में नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जितना भी उन्होंने जितने मजालिम देखे हैं उसके बावजूद वो अपने मर्दों की स्ट्रगल करने के लिए सड़कों पे मौजूद होती हैं। मर्दों को बाज़ियाब करवाने के लिए ख़वातीन की इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन शायद ही किसी ने इस खित्ते में देखी हो।